हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम के दूर ज़माना में अहल सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे। ये इलाक़े निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेती यहाँ की ज़रूरियत से कहीं ज़्यादा थी। अर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रख़ेज़ था। यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियत को पूरा करने के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। शैतान का वर्गलाना। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाता है, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। फिर अहल सदूम ने 19 फेल बद को अपना पेशा बना लिया। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, राउसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गया। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। तलमूद में लिखा है कि अहल सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमुआमला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बाखैरियत न गुज़र सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये इसके कपड़े उतारकर इसकी लाश को बरहना दफन कर देते। तवहीद की दावत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तवहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौने अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? किया तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्द की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अहल सदूम को दिन रात वज़वाओ नसीहत किया करते, लेकिन कौम लूत पर इसका कोई असर ना होता, बल्कि वो बहुत फ़ख्री अंदाज में ये काम करते थे। इन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था, लिहाजा इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें उसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। अज़ाब इलाही का मुतालबा। लिहाजा एक दिन अहल सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने अब तक उनके इस बदतरीन फहाशी और बदकारी को ढील दे रखी थी, लेकिन जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से एक दिन कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ, लिहाजा उन पर अज़ाब इलाही का फ़ैसला हो गया। अल्लाह ने अपने ख़ास फ़रिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। फिर ये फ़रिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ ले आए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब उन खूबसूरत नौमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। इन्हें ये ख़तरा महसूस हुआ कि अगर उनके कौम के लोगों ने इन्हें देख लिया तो ना जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। इसने आप पर ईमान ना लाया था और वो दरअसल मुनाफ़िक़ा थी जो काफिरों के साथ थी। लिहाजा इसने जाकर अहल सदूम को ये खबर दे दी कि लूत के घर नौजवान लड़के मेहमान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियाँ हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रसूल ना करो। किया तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं और जो हमारी असल चाहत है इससे तुम भी वाकिफ़ हो।
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और इन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। इन बदकार लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और इनमें से कुछ घर के दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं फरमाया, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। अभी कुछ रात बाकी है तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे। अज़ाब इलाही। अहल सदूम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर आ गए, लिहाजा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना इन्हें मारा, जिससे उन सब की आँखों के झीले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये ख़ास अज़ाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। उस वक्त इनकी बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपने कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। सुबह का आगाज़ हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जबराइल ने बस्ती को अपने पर से उखाड़ दिया और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर इस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सौरा शुरू होने वाला ये अज़ाब अशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तवाओ नाबूद कर चुका था। कौम लूत की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उसे डेड सी यानी बहरिया मरदार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के